जय माता दी दोस्तों। सनातन धर्म के विशाल समुद्र में अनेक देवी देवता हैं, परंतु काली महाशक्ति का स्थान अत्यंत विशेष और अद्वितीय है। वह स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना की वह ज्वाला है जो अज्ञान, भय और मृत्यु के बंधनों को भस्म कर देती है। उनके रहस्यों को समझना मानव अस्तित्व के अंतिम सत्य को जानने जैसा है। काली न केवल संहार की देवी है, बल्कि करुणा, मुक्ति और परम ज्ञान की भी साक्षात मूर्ति है। काली का रहस्य केवल उनके भौतिक स्वरूप में नहीं, बल्कि उस चेतना में छुपा है जो समस्त सृष्टि को जन्म देती है, चलायमान रखती है और अंततः उसमें सब कुछ विलीन कर देती है। काली का उत्पत्ति रहस्य। पुराणों के अनुसार जब देवता राक्षसों से हारने लगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तब आदिशक्ति ने अपने उग्र रूप को प्रकट किया। दुर्गा देवी के क्रोध से काली का जन्म हुआ। रक्त बीज जैसे असुर का वध करने के लिए काली का प्राकट्य अनिवार्य था। रक्त बीज के रक्त की प्रत्येक बूंद से नया असुर उत्पन्न हो रहा था। काली ने उसकी रक्त बूंदों को स्वयं पीकर उसे समाप्त कर दिया। इस कथा में हमें यह समझ में आता है कि काली केवल शत्रुओं का नाश नहीं करती, बल्कि समस्याओं की जड़ को ही समाप्त कर देती है। काली का स्वरूप और उसका गुणार्थ। काली के स्वरूप को देखने मात्र से अनेक प्रतीकात्मक संदेश मिलते हैं, जैसे काला रंग अज्ञान, भय और मृत्यु को आत्मसात कर लिया गया है। वह शून्यता और अनंत का प्रतीक है। दिगंबरता, सांसारिक आडंबरों से मुक्तता, शुद्ध अस्तित्व का प्रतीक। त्रिनेत्र, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों पर अधिकार। लटकती हुई मुंडमाला, अनेक अहंकारों और इच्छाओं का वध। कटे हुए हाथों की माला, कर्मफल का विलोप, कर्म बंधन से मुक्ति। खड़ग, विवेक का प्रतीक जो अज्ञान को काटता है। कटे हुए मस्तक, अहंकार का अंत। लाल जीभ, तामसिक प्रवृत्तियों पर विजय। इन सब प्रतीकों का एक ही संदेश है, जीवन में भय, अज्ञान और मोह से ऊपर उठकर शुद्ध चेतना का अनुभव करो। काली और समय। काली शब्द काल से निकलता है। काल का अर्थ है समय और काली समय से ही परे है। समय के भीतर जन्म और मृत्यु होती है, किंतु काली स्वयं काल का संचालन करती है, इसलिए यह कालिका भी कहलाती है। समय को अपने अधीन रखने वाली। योग और तंत्र में काल का अर्थ केवल घड़ी के समय से नहीं, बल्कि समग्र जीवन चक्र से है। जो साधक काली की साधना करता है, वह समय के भय से मुक्त हो जाता है। वह जीवन और मृत्यु दोनों को समान दृष्टि से देख पाता है। काली साधना का रहस्य। साधना के मूल उद्देश्य भय से मुक्ति, भीतर के भय, असुरक्षा, वासनाओं का अंत। आत्मज्ञान। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर पाना। मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना। साधना विधि। मंत्र जप। काली के बीज मंत्र जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम श्री महाकालिकाय नमः अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। ध्यान। काली के विकराल और कोमल दोनों रूपों का ध्यान कर मन में समर्पण का भाव लाना चाहिए। हवन और अनुष्ठान। विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों में काली के नाम पर आहुति दी जाती है। रात्रि साधना। काली रात्रि की देवी है, इसलिए उनकी साधना अमावस्या या अर्धरात्रि में की जाती है। तंत्र साधना में काली। काली साधना तंत्र मार्ग में अत्यंत उच्च स्थान रखती हैं। तंत्र में काली का आह्वान साधक के भीतर की अज्ञान शक्तियों को जागृत करने के लिए किया जाता है। इस मार्ग में काली का साक्षात्कार
साधक के भीतर छुपे सभी अंधकार का सामना कराकर होता है। यह साधना सरल नहीं है। साधक को अपने भीतर के भय, लोभ, मोह, क्रोध आदि से युद्ध करना पड़ता है। यदि साधक डगमगाया तो पतन संभव है, किंतु यदि वह अडिग रहा तो काली उसे आत्मज्ञान की अमूल्य निधि प्रदान करती है। काली के विभिन्न रूप। काली महाशक्ति के अनेक रूप हैं। प्रत्येक रूप विशिष्ट ऊर्जा और साधना का प्रतीक है। दक्षिण काली सौम्य और करुणामयी रूप, ममतामयी माता। समहारा काली उग्र रूप, पाप और अन्याय का नाश करती है। महाकाली काल से भी परे, संपूर्ण सृष्टि के आरंभ और अंत की अधिष्ठात्री। चामुंडा काली चंड और मुंड असुरों का वध करने वाली। भद्रकाली कल्याणकाली रूप, संसार के सुख संतुलन हेतु। हर रूप की साधना का उद्देश्य साधक को एक विशेष ऊर्जा से जोड़ता है और उसकी चेतना को ऊंचा उठाना है। महाविद्याओं में काली। 10 महाविद्याओं में काली का पहला स्थान है। महाकाली संपूर्ण तांत्रिक विद्या की अधिष्ठात्री है। उनके बिना कोई भी तंत्र मार्ग या साधना सफल नहीं मानी जाती। महाविद्याओं का अर्थ ही है उच्चतम दिव्य ज्ञान की प्रवाहिनी शक्तियाँ। महाकाली का ध्यान साधक के भीतर अंधकार का पूर्ण नाश कर दिव्य प्रकाश को प्रकट करता है। काली की आराधना और मानव जीवन। काली साधना केवल आत्म कल्याण का साधन नहीं है, बल्कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति का संचार करती है। व्यक्तिता में निर्भरता लाती है, आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होती है, मृत्यु का भय समाप्त होता है, कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, साहस और आत्मबल का संचार होता है। जो साधक काली का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए जीवन का हर क्षण एक योग बन जाता है। काली और करुणा। यद्यपि काली का रूप उग्र है, परंतु उनका हृदय मातृत्व से पूर्ण है। वह शिशु साधकों के लिए ममतामयी माँ के समान है। काली के विकराल रूप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही ऐसे रूप धारण करती हैं। काली साधना में अनुभव होता है कि वह भीतर के अंधकार को जला देती है और साधक को प्रकाशमय कर देती है। साधक उनकी गोद में विषात्री अनुभव करता है। आधुनिक युग में काली साधना का महत्व। आज के युग में जब बाहरी दुनिया में भय, असुरक्षा और तनाव बढ़ता जा रहा है, काली साधना अत्यंत आवश्यक हो गई है। काली हमें सिखाती है कैसे भय को सामना करना है, कैसे स्वयं के भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे रूपांतरित करना है, कैसे समय और परिस्थितियों पर विजय पाना है, कैसे सत्य और प्रेम की राह पर अडिग रहना है। आज का साधक यदि काली की शरण में जाता है तो उसे अदम्य साहस, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। काली महाशक्ति का रहस्य अत्यंत गूढ़, अद्वितीय और ब्रह्मांड के रहस्यों के समान गहन है। काली केवल श्रृंगार की देवी नहीं, बल्कि नवजीवन, मुक्ति और प्रेम की भी शक्ति है। उनकी साधना साधक को उसके अस्तित्व के सबसे गहरे स्तरों तक ले जाती है। भय और अंधकार का नाश कर साधक को अमरत्व के प्रकाश में प्रतिष्ठित करती है। काली के चरणों में शरण लेने से साधक को यही अनुभव होता है कि जो कुछ भी है वह माँ काली ही है, जो कुछ भी नहीं है वह भी माँ काली है। जय माता दी। दोस्तों, माँ काली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। जय माता दी।